Hello everyone, welcome back to Kritika Mathur Astrology channel. This video is about Venus transit in the sign of Gemini. स्पेशल ये है कि जेमिनाई में ऑलरेडी जुपिटर प्रेजेंट है, तो ये जो वीनस का इम्पैक्ट है, ये वीनस जेमिनाई का इम्पैक्ट तो आएगा ही, साथ में वीनस जुपिटर इन जेमिनाई का इम्पैक्ट भी आएगा. दैट मेक्स दिस वीडियो बिट स्पेशल. नाउ शुरुआत करने से पहले एज ऑलवेज दो बातें. पहली चीज़, तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ गो ahead and subscribe because I keep on bringing such videos and you will be having access to a lot more on my channel and regularly. Second is, ये वीडियो आपको मून साइन से देखना है या सन साइन से या असेंडेंट से, तो मैं कहूँगी कि इस वीडियो को आप असेंडेंट और मून साइन के अकॉर्डिंगली देखिए. आप इस वीडियो को मून साइन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो 70% उस पर वेटेज दीजिएगा और असेंडेंट पे आपको वेटेज जो है वो 30% देनी है. ओके, अब हम वीडियो की शुरुआत करेंगे. हर असेंडेंट और मून साइन के बारे में बात करूँगी. तो आपको अगर अपने असेंडेंट के बारे में जानना है, अपने मून साइन के बारे में जानना है, तो यू कैन ट्रैक दिस वीडियो टू दैट. देयर आर चैप्टर्स मेंशन दिस वीडियो. ये जो ट्रांजिट है ये 26 जुलाई से 21 अगस्त तक हो रहा है. सो दैट इज़ द ड्यूरेशन. तो ये जो इम्पैक्ट है ये आपको इस ड्यूरेशन में फील होने वाला है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज. फॉर एरीज असेंडेंट द ट्रांजिट विल बी इन द 3rd हाउस. तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि पहली चीज़ तो आपके ट्रैवल्स बढ़ने वाले हैं. ये जो ट्रैवल्स हैं ये प्लान्ड होंगे और छोटे और बड़े दोनों ट्रैवल्स होंगे. हो सकता है कि ये ट्रैवल्स आपके विद इन द कंट्री हों, डोमेस्टिक ट्रैवल्स हों, और हो सकता है अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रैवल्स हों, ऐसा हो सकता है. सेकंड, आपके एक्सपेंसेस मुझे इस ट्रांजिट की वजह से ऑन अ राइज दिखाई दे रहे हैं. सो यू नीड टू बी अ बिट माइंडफुल अबाउट योर फाइनेंसेस. आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन आपका अच्छा रहेगा और उनकी अपनी लाइफ भी इस टाइम पे अच्छी चलेगी. देयर कैन बी समथिंग गुड थिंग्स हैपनिंग इन देयर लाइफ. फॉर एग्जांपल, अगर वो बहुत टाइम से शादी होने का वेट कर रहे थे तो इस टाइम पे उनकी शादी भी हो सकती है, या फाइनलाइजेशन हो सकता है, स्पाउस उनका मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. उसके साथ जब आप अपने बारे में आप थोड़ा लेज़ी फील करने वाले हो, मतलब आपको लगेगा कि अगर कम मेहनत करके रिज़ल्ट निकल जाए तो अच्छा है, इतना मेहनत कौन करेगा. आपको मतलब आप में वो कंसिस्टेंसी तो होगी, लेकिन आप खुद अंदर से आप में मोटिवेशन भी होगा, लेकिन आप लेज़ी फील करेंगे. आप ये सोचेंगे कि यार ठीक है, मतलब आज करूँ कल करूँ, या फिर कोई और मेरा ये काम कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आपको इस तरह की फीलिंग आएगी, तो थोड़ा आपको लेज़ी लगने वाला है इस टाइम पे. अब हम बात करते हैं टॉरस के लिए. टॉरस असेंडेंट मून साइन के लिए जो ट्रांजिट 2nd हाउस में हो रहा है, तो टॉरस के लिए सबसे पहला इम्पैक्ट ये आएगा कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मनी मैटर्स से रिलेटेड. मतलब पैसा इकट्ठा करने की तरकीबें, पैसे को जमा करने की तरकीबें, और कैसे पैसा बनाया जाए, इस तरह की तरकीबें. हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फीमेल फैमिली मेम्बर हो जो थोड़ी मिड एज की हो, वो आपको एक टिप भी दे सकती है इन्वेस्टमेंट की. यानी वो आपको ये बता सकती है कि आप यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा इस टाइम पे, तो उसको आप यूज़ करना, वो टिप को. तो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो ये ट्रांजिट आपको दे रहा है. इसके साथ साथ थोड़े से इम्पल्सिव एक्सपेंसेस भी दे रहा है. मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आप सडनली आपने कुछ ऑनलाइन देखा, ऐड टू कार्ट कर लिया, इस तरह की चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं. आपको थोड़ा बहुत डेंटल इशू भी आ सकता है. तो अगर ऑलरेडी डेंटल इशू चल रहा है तो वो बढ़ जाएगा, और अगर अभी डेंटल इशू नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा उस एरिया में, क्योंकि डेंटल रिलेटेड अब यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस. अगर कोई भी सिम्टम आपको फील होता है, ऐसा मतलब कैविटी टाइप ऐसा लगता है, या कोई भी इशू होता है, या पेन होता है, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना होगा. अब हम आते हैं जेमिनाई पे. जेमिनाई के लिए ये जो ट्रांजिट है ये 1st हाउस में हो रहा है. तो जेमिनाई के लिए तो आपको पूरी दुनिया देख रही है. यू आर वेरी विजिबल राइट नाउ. मतलब आप जहाँ पे भी होंगे
वहाँ आप दिखेंगे, आपके बारे में बातें होंगी, आपके बारे में चर्चा होने वाली है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको फेम मिलेगा, अगर जॉब है तो वहाँ रिकग्निशन मिलेगा, मैरिज है तो मैरिज के लिए अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपको इस टाइम पे मिल सकता है। थोड़ा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्योंकि बहुत विजिबल हैं तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक अबाउट, क्योंकि लोग आपके बारे में बात करें सो वी वांट कि पॉजिटिव बात ही कोई करे, बुरी बात तो करना कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए आप अपने आप को ऐसा रखो कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, सो यू हैव टू वॉच योर वर्ड्स, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनिटर करना, उस पर थोड़ा रेगुलेशन चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, यू वांट टू गो आउटसाइड अब्रॉड, यू वांट टू स्टडी, या अगर आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही पढ़ाई करने के लिए अलग सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे जा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो एंड स्टडी। कहीं पे बाहर मेक ओवर भी होगा, यू वांट टू प्रॉब्ली चेंज योर हेयर, कुछ आप स्किन केयर रूटीन ऐड करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, कुछ नया मेक ओवर करेंगे इस टाइम पे, समथिंग विल चेंज अबाउट योर लुक्स। अगर आपको ना थोड़ा सा इस टाइम पे मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा तो शुगरी चीज़ों से आप, यू कैन ऑब्वियसली हैव देम, बट अगेन वहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन, थोड़ा रिस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर वो अति हो गया तो फिर वो नुकसान दे सकता है। प्रोजनी के लिए अच्छा टाइम है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, मैरिड कपल हैं, तो इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर के लिए। कैंसर असेंडेंट्स के लिए जो ट्रांसिट है 12th हाउस में हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लेके आ रहा है ट्रैवल। ट्रैवल अपने मन से करोगे, सुकून वाली जगह करोगे, अच्छी जगह पे आप ट्रैवल करेंगे और फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। उसके साथ ये है माइग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज, जो भी आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज को छोड़ के कहीं और ट्राई करना चाह रहे हैं जाने के लिए, या अगर आप अब्रॉड में हैं लेकिन पीआर नहीं मिला अभी तक, तो इस टाइम पे वो मिल सकता है। और माइग्रेशन के लिए अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है, फाइल करनी है, तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं। उसके साथ आपके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ेंगे, जो कि मोस्टली मुझे लगता है कि घर को सुंदर बनाने के लिए, मतलब घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, घर को ब्यूटीफाई करने के लिए हो सकता है, घर में एक्सटेंशंस करें, डेकोरेशन करें, रीडेकोर, घर में कुछ कुछ चेंजेस आप लेके आएँ, तो वो डेफिनेटली मुझे इस टाइम पे नज़र आता है। हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। मुझे लगता है कि गाड़ी खरीदने का भी आप सोच रहे हैं, तो गाड़ी इस टाइम पे आप खरीद सकते हैं, लोन पे आप खरीदेंगे। अगर गाड़ी का लोन ऑलरेडी चल रहा है तो इस टाइम पे वो पे ऑफ भी बहुत जल्दी होगा। अब हम बात करते हैं लियो के लिए। लियो के लिए ट्रांसिट 11th हाउस में है, तो आपके लिए जो टाइम है ना, ये काफ़ी अच्छा है। सडनली आपको ये फील होगा कि वर्क रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ग्रोथ है, सडनली इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, सडनली आपको न्यू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। सो देर आर न्यू डेवलपमेंट्स हैपनिंग एट योर वर्क प्लेस, दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके साथ साथ आपके जो साथ में फीमेल कलीग्स हैं, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी और उनके वो भी बढ़ जाएंगी। मतलब हो सकता है कि आपकी एक टीम थी जिसमें 2 फीमेल थी, 3 मेल्स थे, अब आपको ऐसा हो सकता है कि कोई फीमेल कलीग ऐड हो जाए आपकी टीम में, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको वर्क प्लेस में ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गॉसिप नहीं करना। जितना आप मतलब इधर के उधर या बात इधर फैलाना या किसी के बारे में कुछ बात करना, ये सारी चीज़ें आपको भारी पड़ सकती हैं, तो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ दैट। आपका वर्क प्लेस पे एक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, तो अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं एज फॉर मैरिज पर्पसेस, तो आपको वर्क प्लेस पे थोड़ा और एक्टिवली देखना होगा, और ये बहुत ही सडन वे में होगा, प्लान्ड वे में नहीं होगा। सडनली आपको कोई ऑफिस में पसंद आने लगेगा या आपको आके वो खुद अप्रोच भी कर सकता है, आगे से भी वो आपको अप्रोच कर सकता है। मुझे लगता है कि वो आपको आगे से ही अप्रोच करेंगे। सो उसके लिए थोड़ा वॉचफुल रहना, माइंडफुल रहना, और अगर ऐसा होता है तो वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर बताना आफ्टर दिस ट्रांजिट कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं। अब हम बात करते हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए ट्रांजिट 10th हाउस में हो रहा है, तो आपके लिए तो अगर आप किसी स्पाउस को अब शादी के लिए सोच रहे हैं, तो आपको वर्क प्लेस पे स्पाउस इस टाइम पे मिल सकता है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वर्क प्लेस पे आपको थोड़ा एक्टिवली ढूंढना है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द पीपल यू मीट एट वर्क प्लेस,
एंड द पीपल यू इंटरेक्ट विद वर्क प्लेस। ज़रूरी कभी कभी हम सोचते हैं, जब हम बोलते हैं कि वर्क प्लेस पे स्पाउस मिलेगा तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारे साथ काम कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है, कोई इंटरव्यू देने भी आ सकता है, कोई आपको ऑफिस में सडनली दिख सकता है, या ऑफिस जाने के रास्ते में आपको कोई मिल सकता है, या ऑफिस के कलीग ने किसी का रेफरेंस दिया वहाँ से कोई मिल सकता है। तो यू हैव टू बी बिट माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आप ढूंढ रहे हैं शादी के लिए कुछ, आपको वर्क प्लेस में ना काफ़ी इंटरैक्टिव काम होगा। मतलब अभी अगर थोड़ा बैक एंड काम हो भी रहा था तो आपको थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा, ज़्यादा लोगों से मीटिंग्स होंगी, कॉल्स होंगे, बातें होंगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क स्पेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में स्पेशली, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है आपके लिए। इस टाइम पे आप टारगेट्स जो भी हैं, आप अपना आपको जो काम दिया है, टास्क दिए हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं ना, वो आप सारे कंप्लीट करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, और वो अच्छा है आपके लिए, आपको उसका रिजल्ट भी आएगा। सो इट्स गुड, but the thing is, at least you will have work at hand, you will not be idle at all, and your work will be appreciated, you will be talked about also at work। आपको थोड़ा सा फेम भी वर्क प्लेस पे मिलेगा, और आपका जो भी काम आपको दिया रहेगा वो आप कंप्लीट करेंगे और टाइम पे करेंगे। अगर सेल्स का काम है, टारगेट रिलेटेड है, तब तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। नेक्स्ट इज लीब्रा। लीब्रंस के लिए ट्रांजिट आपके 9th हाउस में हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आएगा वो है ट्रैवल। तो आप अपनी कंट्री से दूर दूसरी डोमेस्टिक कंट्री में जाएंगे, दूसरी इंटरनेशनल कंट्री में जाएंगे। आप डोमेस्टिक कंट्री में भी इस टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अलावा मुझे दिखता है हेल्थ का आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे कंसर्न्स आपको आ सकते हैं। किडनी रिलेटेड, थाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ऑलरेडी आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो ये बढ़ सकती हैं। उसके अलावा आपका, अगर आप पीआर ट्राई कर रहे हो ट्रैवल के अलावा, अगर आप पीआर के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, इस टाइम पे वो कंफर्म हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी आप अब्रॉड हैं लेकिन आपके पास पीआर नहीं है, वो फाइल डली हुई है, पेंडिंग चल रही है, तो वो अभी आपको मटेरियलाइज हो सकती है। ये आपके लक को भी एनहांस करेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप ये देखोगे कि कम मेहनत में भी आपका काम हो रहा है। मतलब लक आपका साथ दे रहा है इस टाइम पे, लक इज विथ यू। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एनीथिंग, बिकॉज व्हेन लक इज विद यू ना, क्या होता है कि थोड़ा सा एफर्ट करके भी आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं अभी इस टाइम पे। लेकिन आप जितने आप लकी हैं ना, उतने आप लेजी भी हैं। इस टाइम पे आप यही सोचोगे कि यार बैठे बैठे कुछ मिल जाए, यार क्या करना है, इतनी भी क्या मेहनत करनी है, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, इस तरह का माइंडसेट होगा। तो वहाँ आपको थोड़ा कंट्रोल और रिस्ट्रेंट दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट क्योंकि लक है, आप इस टाइम पे लॉटरी भी जीत सकते हैं, इस तरह का भी संभावना बनती हुई नजर आती है। आई वुड नॉट सजेस्ट टू मच रिस्क। हाँ, गैम्बल से आपको बचना है, बिकॉज अदर ट्रांसिट्स वो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जो ट्रांसिट है आपके 8th हाउस में हो रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अब्रॉड में हैं, कोई फाइल अटकी हुई है पीआर की, वो फाइनलाइज हो जाएगी। आपके लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं या किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मार्केटिंग रिलेटेड, मार्केट रिसर्च आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, रिसर्च कर पाओगे। फैमिली रिलेटेड आपके एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मुझे दिखता है कि बढ़ेंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके होंगे। लेकिन आपको गेन्स भी, फैमिली को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है या इनहेरिटेंस से कुछ मिलना है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो फैमिली के लिए आपको एक्सपेंस इन द सेंस की कैश एक्सपेंस है, हाथ में पैसा कम रहेगा क्योंकि खर्चा हो जाएगा ऑन फैमिली, लेकिन एसेट बिल्डिंग है फैमिली के थ्रू। मतलब जैसे गोल्ड मिल गया या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई फैमिली के थ्रू, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। दूसरे ट्रांजिट्स की वजह से भी अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं स्पेशली, तो ये और भी डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। आपके लिए मुझे लगता है कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आपकी फैमिली में किसी के साथ, सिबलिंग्स के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि बात करने की वजह से, मतलब आप जो भी बोल रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे हैं और वो करेक्ट इंसान को बोल रहे हैं, लेकिन वो तो या तो टाइम गलत है बोलने का, तरीका गलत है, और अमाउंट है ना वो भी गलत है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को बता देना, शेयर कर देना, या ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में कुछ गलत टाइम पे बोलना, या गलती से, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम मीटिंग में बैठे हुए हैं
और हमने बॉस के लिए कुछ बोल दिया और देखा कि बॉस ने हमारी बात सुन ली, वी आर गॉसिपिंग अबाउट द बॉस परहैप्स एंड दे लिसन्ड, उन्होंने सुन लिया। तो इस तरह के ना आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, लफड़े में फंस जाओगे, इज व्हाट आई सी। बिकॉज आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है। दिस इज द ओनली एरिया वे नीड टू टेक है। बाकी चीज़ें ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेल्थ, दैट्स ऑल्सो अनदर एरिया विच रिक्वायर्स अटेंशन। लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस नेक्स्ट। सैजिटेरियस की जो ट्रांसिट है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। मुझे लगता है कि सडन गेन आपको मिल सकते हैं। और अगर आप स्पाउस ढूंढ रहे हैं, आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो यहाँ पे आपको स्पाउस मिल सकता है। और अगर आपके बिजनेस है तो बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा, कोलैबोरेशंस के थ्रू चलेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना, उसके ऊपर अपने एफर्ट्स रखना, कोलैबोरेशन, नए लोगों से मिलना, रेफरेंस के द्वारा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने बिजनेस में। आपकी मीटिंग्स भी बढ़ जाए, आपका एक्चुअली जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। मतलब मीटिंग्स, कॉल्स, ज़्यादा लोगों के बीच में घिरे हुए रहना, वो अच्छा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस डज रिक्वायर नेटवर्किंग। कभी आपको लग सकता है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम कम हो गया है, क्योंकि हम वी आर सो आउटवर्ड कि हमें इनवर्ड अटेंशन कम मिल रही है, अपने अपने ऊपर ध्यान में नहीं दे पा रहा। लेकिन एटलीस्ट फॉर वर्क, फॉर नेटवर्किंग, फॉर रेफरेंसेस, फॉर कोलैबोरेशंस, for meetings, this time is very good. Let's talk about Capricorn next. कैप्रिकॉनियंस आपके जो ट्रांसिट है ये आपके 6th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखता है सबसे पहली चीज़ ट्रैवल होगा, और उस पर काफ़ी एक्सपेंस, मतलब दूर आप जाओगे, एक्सपेंसिव ट्रैवल होने वाला है। आपके लिए लोन्स और लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ें में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब लोन्स हैं तो बहुत ज़्यादा लेने का, मैं आपको लगेगा कि यार बड़ा लोन ले लेता हूँ, दूसरे ट्रांसिट्स की वजह से भी आपको ऐसा लगेगा, आप भ्रमित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ले लेता हूँ, बाद में दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी ठीक ठाक है। बट ऐसा नहीं करना है, टू बी वेरी कैलकुलेटिव व्हेन इट कम्स टू लोन। और लिटिगेशन कोई चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उस मामले में ध्यान रखना, पेपर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वर्क प्लेस पे गॉसिप ना करें। किसी फीमेल के थ्रू आपकी बातें लीक हो सकती हैं और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं उसकी वजह से। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हेल्थ, लोन्स, रिलेशंस को लेकर और एक्सपेंसेस, फाइनेंसेस को लेकर। लेकिन एक चीज़ है कि ये ट्रैवल लेके आएगा आपके लिए। आपके लिए ये आपका वर्क प्लेस बहुत फन भी रखेगा, इसी वजह से गॉसिप्स भी हो सकती हैं। तो लेकिन इट्स नॉट अ बोरिंग वर्क प्लेस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर। अच्छा वर्क प्लेस रहेगा, फन एलिमेंट रहेगा, दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस ट्रांसिट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, विच इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए ट्रांसिट 5th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि सडन आपका वेल्थ एक्टिवेट हो सकता है, सडनली पैसा मिल जाना, होम रिलेटेड एसेट्स मिल सकते हैं, घर से रिलेटेड, मतलब घर आपके नाम होना या प्रॉपर्टी। मुझे यहाँ पे लैंड की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, और एसेट एज एन हाउस खरीदना है या इनहेरिटेंस में मिलना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द मार्स ट्रांसिट कमिंग अप। इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़ेंगे, तो पहले कुछ अगर पैसा डाला हुआ है स्टॉक में, वो बढ़ता हुआ नजर आता है डेफिनेटली आपके लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है गैम्बल का, क्योंकि आपको ऐसा मन करेगा कि मैं और कमा लूँ, कोई शॉर्टकट ले लूँ। ऐसा मत करना। तो गैम्बलिंग से, सट्टेबाजी से आपको बच के रहना है। दैट इज़ वन एरिया यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। रिलेशनशिप के मामले में रोमांस ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगी। अगर मैरिज है तो मैरिज में भी रोमांस रहेगा, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी रोमांस रहेगा। ऐसा आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छा और फन टाइम, आप एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज़, खाना बाहर खाना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी होंगी रिलेशनशिप में। सो इट्स अ फन टाइम फॉर रिलेशनशिप्स। लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस नेक्स्ट। पाइसेस की जो ट्रांसिट है ये आपके हो रहा है 4th हाउस में। अब यहाँ पे मुझे दिखता है कि सडनली ना आपका वर्क एनवायरनमेंट में ना टीम चेंजेस होंगे और लोग ऐड होंगे। मतलब आपकी जैसे टीम में 5 लोग थे, अभी 2-3 और आ जाएंगे या एक और आ जाएगा, तो आपकी टीम एक्सपैंड हो जाएगी, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। काम बहुत है और लोग आपको सराहेंगे, पसंद करेंगे काम में, लेकिन और भी लोग आपके टीम में ऐड हो सकते हैं। लोगों के साथ मिल के आप ज़्यादा काम करेंगे। आपके घर में भी गेस्ट बढ़ेंगे। एक लेडी आएगी जो मिड एज है, वो आपके घर में आएगी, और भी गेस्ट आएंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कजन्स हैं
फीमेल कज़न्स हैं वो आए, कुछ दिन के लिए घर पे रुक गए, फिर चले गए, या आना जाना, बहुत लोगों का आना जाना आपके घर पे रहेगा। प्लेस का रेनोवेशन भी हो सकता है। आप ना कोई कंफर्टिंग चीज़ लेंगे अपने घर के लिए, जैसे सोफ़ा, रिक्लाइनर्स, या घर से जैसे नेक पिलो है या पिलोज, कुशंस। सो कंफर्ट एंड डेकोरेशन कुछ हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लें जो कंफर्ट, जैसे हम अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स, मसाज चेयर्स फॉर एग्जांपल, सो दोज आर चेयर्स फॉर कंफर्ट एंड दोज आर इलेक्ट्रॉनिक चेयर, इलेक्ट्रॉनिक आल्सो। तो इस तरह का कुछ हो सकता है। रिलोकेशन भी हो सकता है बाय द वे। तो अगर आप स्पेशली जॉब, बिकॉज वीनस इज दी लॉर्ड ऑफ योर थर्ड हाउस, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ऑफिस से कहीं रिलोकेशन मिल जाए, ट्रांसफर मिल जाए, शिफ्टिंग मिल जाए, वो हो सकता है। घर रिलोकेट करना चाहते हैं तो वो भी इस टाइम पे हो जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टुवर्ड्स दैट, इट विल हैपन। सो दैट्स ऑल. I'll be soon back with another video. Subscribe to my channel and tap the bell so that you never miss a video. And see you soon, very soon with another video. Thank you so much for watching.